सो लास्ट लेक्चर में हमने नया चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 2 प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हमने उसमें देखा कि ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या कहता है कि हमारा जो प्रेशर है फ्लूइड का, स्पेशली जब फ्लूइड रेस्ट में होगा तब वो प्रेशर कैसा वेरी करता है। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रेशर जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में वेरी करता है और हॉरिजॉन्टल में क्या रहता है, वो सेम रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ प्रेशर्स क्या है। एक देखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, उसके बाद फिर गेज प्रेशर एंड फिर एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, फिर हमने प्रेशर का यूनिट्स देखा, वो सब देखा। आज हम क्या करेंगे, प्रेशर के ऊपर कुछ सम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, राइट। तो क्वेश्चंस हार्ड कॉपी रखना सामने। ठीक है, तुम्हारे पास पीडीएफ अवेलेबल रहेगा, हार्ड कॉपी निकाल लेना इसका। तो पहला क्वेश्चन याद रखो कि अभी हम जो सम सॉल्व करेंगे ना उसमें ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, दैट इज P इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इनटू प्रेशर हेड। स्पेसिफिक वेट इनटू प्रेशर हेड। ठीक है, ये शुरू करने से पहले मैं एक और चीज तुमको बता देता हूं यहाँ पे कि लेट से अगर एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें अगर मैंने लेट से वाटर रखा हुआ है और इस जगह पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, ठीक है, तो एक वे जो है ना प्रेशर को डिनोट करने का कैसा रहता है, हम क्या बोलते हैं कि भाई प्रेशर एट पॉइंट ए कितना है, यहाँ पे 0। प्रेशर एट पॉइंट बी लेट्स से फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर एग्जांपल एट पॉइंट बी। ठीक है, तो एक्चुअली प्रेशर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से करते हैं ना, प्रेशर का यूनिट ऐसे ही होता है। एक और वे ऐसा है कि लेट से अगर मैं प्रेशर एट पॉइंट बी को ना ऐसे भी बोल सकता हूं, कैसे कि भाई प्रेशर एट पॉइंट बी इज लेट से 2 मीटर। ठीक है, क्या बोलूंगा मैं, 2 मीटर ऑफ वाटर, राइट। अब ये 2 मीटर क्या है, 2 मीटर होता है हमारा प्रेशर हेड। ठीक है, क्या होता है 2 मीटर प्रेशर हेड। अगर मेरे पास प्रेशर हेड मालूम है तो मैं क्या कर सकता हूं, प्रेशर हेड अगर मुझे मालूम है, प्रेशर हेड अगर मुझे मालूम है तो मैं क्या कर सकता हूं, सीधा उस प्रेशर हेड को स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट फ्लूइड से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सीधा क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा। तो प्रेशर को एक्सप्रेस करने का 2 तरीका है। एक मैं सीधा सीधा बोल दूंगा भाई प्रेशर एट पॉइंट सो एंड सो इज 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेट अवे, या फिर एक और तरीका क्या है, मैं बोलूंगा प्रेशर एट पॉइंट बी इज 2 मीटर ऑफ वाटर। ठीक है, या फिर 0.5 mm ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, तो वो क्या रहता है, वो 0.2 मीटर या फिर 1.5 मीटर जो भी है वो क्या रहेगा, वो प्रेशर हेड है। तो हम प्रेशर को प्रेशर हेड के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना क्योंकि अभी जो भी हमारा जो भी क्वेश्चंस आएगा वो क्या होगा, प्रेशर हेड के टर्म्स में रहेगा मोस्टली। ठीक है, तो पूरे इसमें ये फॉर्मूला को नोट कर लो, पूरे अभी जो हम सम सॉल्व करेंगे इस सेशन में पूरा क्या रहेगा, यही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, ओके, शुरू करें, बाद में जो भी कंसेप्ट आएगा मैं इसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, राइट। सो टाइप 1 का सम्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कन्वर्ट द प्रेशर ऑफ 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। एक प्रेशर दिया है कितना, 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। कन्वर्ट प्रेशर ऑफ 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू हाइट ऑफ वाटर कॉलम। क्या बोल रहा है, टू हाइट ऑफ वाटर कॉलम। इसका मतलब क्या बोल रहा है वो, इस प्रेशर को तुम किस में कन्वर्ट करो, H। ठीक है, यहां पे जो लिखा है ना कि हाइट ऑफ वाटर कॉलम, हाइट ऑफ वाटर कॉलम, इसका मतलब क्या है कि वो तुम्हें क्या निकालने बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें क्या निकालने बोल रहा है, प्रेशर हेड निकालने बोल रहा है H। तो यहाँ पे उसने डायरेक्टली हमको बोला नहीं है कि फाइंड प्रेशर हेड, हमें उसने क्या कहा उसने कि कन्वर्ट दिस प्रेशर 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू हाइट ऑफ वाटर कॉलम। ठीक है, तो इस प्रेशर को मुझे, जैसे हमने अभी देखा ना कि प्रेशर को एक्सप्रेस करने का 2 तरीका है। एक तो मैं सीधा बोल दूं भाई एट पॉइंट, लेट्स से एट पॉइंट
एट पॉइंट बी प्रेशर इज लेट्स से 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर प्रेशर इज इक्वल टू लेट्स से 5 मीटर ऑफ हाइट। तो ये 5 मीटर क्या है, 5 मीटर क्या हमारा प्रेशर हेड होगा। ठीक है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, तो प्रेशर एट पॉइंट बी जो है ना वो दोनों सही है, दोनों वे सही है। तो हमने अभी यहाँ पे क्या किया कि प्रेशर को मैंने किस पे कन्वर्ट कर दिया, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हेड ऑफ वाटर में किया। ठीक है, तो सेम चीज मुझे यहाँ पे करने बोल रहा है कि ये जो 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर दिया है मुझे, सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको किस में कन्वर्ट करो, मीटर ऑफ वाटर, मीटर ऑफ वाटर में कन्वर्ट करो, उसको प्रेशर हेड में कन्वर्ट करो, एच। ठीक है, तो मेरा पहला चीज याद रखो कि मेरा जो प्रेशर है ना वो हमेशा किस में होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं P इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, इस 20 को न्यूटन पर सेंटीमीटर को मुझे किस पे कन्वर्ट करना है, 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा, P इज इक्वल टू 20 जो है वो 20 हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, N न्यूटन, न्यूटन को मुझे किस में कन्वर्ट करना नहीं है, तो ये न्यूटन यहाँ पे सीधा आ जाएगा N अपॉन सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, तो ये हमें कन्वर्जन याद होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, इसको याद कर लेना। ठीक है, राइट। कैसा आता है ये, हमको मालूम है कि भाई 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻² मीटर। ये कन्वर्जन फैक्टर है, तो ये सब हमको आना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर हमको आना चाहिए, राइट। ओके, तो अब क्या करना है मुझे, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू अनदर सेंटीमीटर ना। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या, अभी देखो 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 इंटू 2। 4 का स्क्वायर मतलब क्या, 4 इंटू 4। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, राइट। ऐसी है ना। तो 1 सेंटीमीटर हमारा कितना होता है, 10⁻⁴ मीटर। और दूसरा क्या है, इंटू दूसरा सेंटीमीटर भी क्या है, 10⁻² मीटर, राइट है, राइट। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 2 बार हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन अपॉन, ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये 10⁻⁴ को ऊपर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन। ठीक है, क्या हुआ ये हमारा कन्वर्जन, राइट। अब क्या करना है, इस फोर्स, इस प्रेशर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ वाटर, प्रेशर हेड ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट इज P इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इनटू प्रेशर हेड। ठीक है, ये प्रेशर कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो देयरफॉर ये प्रेशर को मैं वैल्यू लिखता हूं, यहाँ पे कितना है, 20 इंटू 10⁻⁴। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, वाटर, हाइट ऑफ वाटर। वाटर लिक्विड क्या है, वाटर है, तो ये जो स्पेसिफिक वेट है वो किसका होना चाहिए, वाटर का होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलता हाइट ऑफ मर्क्यूरी, तो ये स्पेसिफिक वेट किसका होना चाहिए, मर्क्यूरी का। तो डिपेंड करता है कि जो भी फ्लूइड यहाँ पे रहेगा उसी फ्लूइड का मुझे यहाँ पे क्या लेना है, स्पेसिफिक वेट लेना है। ठीक है, अब स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है, 9810। ठीक है, राइट। अब ये फ्लूइड कौन सा है, वाटर है। ठीक है, जब वाटर मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे, तो मुझे जो हाइट है, प्रेशर हेड, ये क्या है, ये H क्या है हमारा, H है प्रेशर हेड। तो ये प्रेशर हेड मुझे किसका मिलेगा, ऑब्वियसली वाटर का ही मिलने वाला है। वाटर ही ऊपर जाएगा या फिर नीचे राइज होगा या फिर फॉल होगा, राइट। तो ये क्या है,
ये क्या है, स्पेसिफिक वेट वाटर का, ये प्रेशर हेड भी किसका होना चाहिए, वाटर का होना चाहिए, तो इनटू एच। ठीक है, मैं आप में यहाँ पे वाटर नहीं लिख रहा हूं, ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि वाटर के रहेगा। देयरफॉर एच इज इक्वल टू डिवाइड बाय 9810। ठीक है, राइट, तो कितना आएगा वैल्यू, 20.38 मीटर ऑफ वाटर, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, क्या लिखेंगे, H इज इक्वल टू 20.38 मीटर ऑफ वाटर, ये हमारा आंसर है, राइट, ये हमारा आंसर है। हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो है ना प्रेशर, जो मुझे प्रेशर दिया है 20 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, किसके टर्म्स में लिखा हम लोगों ने, एक्सप्रेस किसमें किया, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हेड। ये H क्या है, H हमारा प्रेशर, H हमारा क्या है, प्रेशर हेड ऑफ वाटर, राइट। तभी जब हमने डिस्कस किया था कि एक पॉइंट का प्रेशर को अगर तुमको डिनोट करना है, एक्सप्रेस करना है किसी भी एक पॉइंट का प्रेशर को, तो तुम सीधा क्या बोल सकते हो, भाई P इज इक्वल टू 20 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर तुम सीधा बोल सकते हो कि प्रेशर एट दैट पॉइंट इज H इज इक्वल टू 20.38 मीटर ऑफ वाटर। तो दोनों वे सही है हमारा, ठीक है, राइट। अब याद रखो कि क्वेश्चन में जो भी हम P निकालते हैं ना, P हमने देखा था ना स्टार्टिंग में, अब मैं थोड़ा सा बाहर आ रहा हूं कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास 3 टाइप के प्रेशर्स होते हैं, राइट ना। एक तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा गेज प्रेशर होता है, और तीसरा क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। ठीक है, राइट, क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक क्या है, गेज क्या है और एब्सोल्यूट क्या है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, इसमें ये जो प्रेशर रहता है, ये प्रेशर वो हमेशा कौन सा रहता है, गेज प्रेशर ही रहता है। ठीक है, राइट, क्या रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, गेज प्रेशर रहेगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या फिर एब्सोल्यूट है तो वो हमको बताते हैं, लेकिन याद रखो कि अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं ना, हाइड्रोस्टैटिक लॉ का फॉर्मूला, दैट इज P इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इनटू H, इसमें P जो है वो हमेशा मुझे क्या देगा, गेज प्रेशर देगा। ओके, राइट, ये हमेशा क्या रहेगा, गेज प्रेशर। क्वेश्चन में जो मुझे दिया है वो क्या है, वो भी गेज प्रेशर है। क्यों, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट होता या फिर अगर एटमॉस्फेरिक होता तो क्वेश्चन में वो जरूर मेंशन करता कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर है। अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब वो क्या है, गेज प्रेशर। ठीक है, राइट, चलो और भी आगे देखेंगे हम लोग, आइडियाज क्लियर होगा धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रही है, कन्वर्ट 30 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल कॉलम। ठीक है, क्या बोल रहा है, कन्वर्ट 30 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल कॉलम। क्या दिया क्या है ये 30 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल कॉलम, क्या दिया ये मुझे H दिया, H मतलब क्या, प्रेशर हेड। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर प्रेशर हेड। H मतलब क्या है, ये मुझे क्या दिया है, प्रेशर हेड दिया है, H। ठीक है, राइट। पहली बात, प्रेशर हेड है तो हमारा प्रेशर हेड हमेशा किसमें रहता है, इन टर्म्स ऑफ मीटर में रहता है। मीटर किसमें दिया उसने, सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, दैट इज 0.3 मीटर ऑफ ऑयल कॉलम। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। हमारा प्रेशर हेड मैं यहाँ पे लिखता हूं, हमारा प्रेशर हेड हमेशा किसमें रहेगा, मीटर में रहेगा। हमारा प्रेशर हमेशा किसमें रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहेगा। हमारा स्पेसिफिक वेट हमेशा किसमें रहेगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब में रहेगा। ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट्स है। ठीक है, इसको रखना ही हमको, प्रेशर हेड मीटर में, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में एंड स्पेसिफिक वेट न्यूटन पर मीटर क्यूब में रखना है। तो हमने क्या किया, प्रेशर हेड को हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्या बोल रहा है वो कि कन्वर्ट दिस हेड इनटू प्रेशर।
राइट। पहले सब में क्या था, प्रेशर दिया था, प्रेशर को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ा, प्रेशर हेड में। अब प्रेशर हेड दिया, मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, उसको प्रेशर में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो और यहां पे क्या बोला है कि कन्वर्ट दिस एच इन न्यूटन पर सेंटीमीटर। मतलब क्या, मुझे इसको प्रेशर में कन्वर्ट करना है, इस एच को, और उसका यूनिट क्या होना चाहिए, न्यूटन पर सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, राइट। कैसे करेंगे, यही फॉर्मूला है, दैट इज P इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इनटू प्रेशर हेड। हेड क्या दिया है, कितना दिया हेड, 0.3 मीटर ऑफ ऑयल, ठीक है। तो ये क्या है, यहां पे क्या आएगा, H किसका है, ऑयल का, ये H किसका है, ऑयल। हाइट प्रेशर हेड किसका है, ऑयल का, ठीक है। अगर ये ऑयल का है, ये H अगर ऑयल का है, तो ये स्पेसिफिक वेट भी किसका होना चाहिए, ऑयल का ही होना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये ऑयल और ये वाटर, या फिर ये वाटर ये ऑयल, या फिर ये वाटर, ऐसा कभी भी नहीं होगा। याद रखना, दोनों स्पेसिफिक वेट और अपना H, दोनों का जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वो हमेशा सेम ही होता है, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा, वो याद रखना, उसको वहां पे लिख के रखो उसको, ठीक है। सो देयरफॉर स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल कितना है, स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल, याद है हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि अगर मुझे किसी का भी अगर स्पेसिफिक वेट निकालना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं किसका निकाल रहा हूं, ऑयल का, किसका निकाल रहा हूं, ऑयल का, तो मैं इमीडिएटली अपने आप को क्या सवाल पूछता हूं कि क्या मुझे इस ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है क्या, ठीक है, राइट, ऑयल का, राइट, क्या मुझे इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है, ठीक है। अगर मालूम है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करो, 9810 से मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो तो मालूम पड़ेगा, उसने यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल भी दिया है, कितना है 1.2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 9810, राइट। तो मैं ये वैल्यू को सीधा यहाँ पे लिख रहा हूं, स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो मैं ये फॉर्मूला यहां पे नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं डायरेक्टली ये वैल्यू लिखूंगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है इसका, 1.2 इंटू 9810 इंटू, तो मुझे क्या मिल गई है, स्पेसिफिक वेट मिल गया ऑयल का, इंटू एच कितना है 0 इंटू 0 कितना, इंटू 0.3, राइट। इसमें कितना वैल्यू आएगा देखो, 35316 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये है P का वैल्यू, ठीक है। ये क्या मिला मुझे, P का वैल्यू मिला। P हमेशा मुझे किसमें मिलेगा, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि ये जो P है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो किसमें चाहिए, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर कन्वर्ट नहीं किया तो मेरा मार्क्स जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको, जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे उसको पहले लिख दो, 35316 न्यूटन अपॉन 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, कन्वर्शन मालूम होना चाहिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, ये कन्वर्शन मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कन्वर्शन को ना अपने बुक्स में कहीं ना कहीं लिख दिया करो। अच्छा, मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि मीटर इंटू मीटर, राइट ना, मीटर इंटू मीटर रहेगा। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर इंटू एक और मीटर है, मतलब फिर से 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। क्या बन जाएगा ये 3516 इन n डिवाइड बाय 10⁻² इंटू 10⁻², क्या बन जाएगा 10⁻⁴, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं वैल्यू को, इसको ऊपर लेके चले जाओ। सो देयरफॉर P इज इक्वल टू 35316 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं उसको ऐसे बॉक्स के छोड़ दूं फिर भी मेरा आंसर सही है,
और अगर तुम्हें इसको निकालना है 10⁻⁴ को निकालना है तो हम क्या करेंगे उसको P इज इक्वल टू माइनस मतलब लेफ्ट साइड में जाओ, डेसिमल को कहां पे भेजना है, लेफ्ट साइड में भेजना है डेसिमल को, ठीक है। माइनस का मतलब तो ये क्या बोल रहा है 10⁻⁴, मतलब ये जो डेसिमल है इस डेसिमल को लेफ्ट साइड में 4 डिजिट से आगे बढ़ाओ 1 2 3 4, तो हमारा आंसर है 0.353 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही आंसर सही है। किसको अगर ऐसे एक्सप्रेस करना है तो ऐसे एक्सप्रेस करो, किसी को ऐसे करना है तो ऐसे एक्सप्रेस करो, ठीक है। तो हो सके तो उसको ऐसे एक्सप्रेस करो क्योंकि मोस्टली ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, लेकिन दोनों ही सही है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कन्वर्ट 3.5 बार प्रेशर इनटू इक्विवेलेंट मर्क्यूरी कॉलम, ठीक है। ध्यान दो, प्रेशर दिया है, प्रेशर कितना है 3.5 बार। प्रेशर को हम किस में रखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमको ये कन्वर्जन मालूम होना चाहिए कि भाई 1 बार इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो उसको, ठीक है। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसको मैं लेके आना पहले, तो ये 3.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा P, ठीक है, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है वो कि इस प्रेशर को इसमें कन्वर्ट करो इनटू इक्विवेलेंट मर्क्यूरी कॉलम, ठीक है, इनटू इक्विवेलेंट मर्क्यूरी कॉलम। मैं यहां पे लिखता हूं इनटू इक्विवेलेंट मर्क्यूरी मतलब Hg कॉलम। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि कन्वर्ट दिस प्रेशर इनटू इक्विवेलेंट कॉलम ऑफ मर्क्यूरी, मतलब इनटू H ऑफ मर्क्यूरी, कन्वर्ट दिस इनटू H। H मतलब क्या है, फिर से प्रेशर हेड ऑफ मर्क्यूरी। याद रखना कि जब भी हम प्रेशर हेड बोलेंगे ना तो उसके बाद ऑफ मर्क्यूरी, ऑफ वाटर, ऑफ ऑयल ये आना जरूरी है। तो प्रेशर हेड के साथ ये हमेशा आएगा, हाँ, प्रेशर हेड ऑफ वाटर, प्रेशर हेड ऑफ मर्क्यूरी, प्रेशर हेड ऑफ क्लोरीन, जो भी है फ्लूइड का नाम आना ही चाहिए। जब भी हम प्रेशर हेड लिखेंगे ना तो वो मुझे फ्लूइड का नाम आना ही चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो कि ये जो प्रेशर है उसको कन्वर्ट किसमें करो, प्रेशर हेड ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इंटू H, ठीक है। ये H इसमें कन्वर्ट करना है मुझे, H ऑफ मर्क्यूरी, तो मतलब ये H किसका रहेगा, मर्क्यूरी का रहेगा। अगर ये H मर्क्यूरी का है तो ये स्पेसिफिक वेट किसका रहेगा, ये भी मर्क्यूरी का रहेगा, ठीक है, राइट। और ये जो प्रेशर है जो मुझे मिलेगा वो क्या रहता है हमेशा, ये गेज प्रेशर होता है। क्या होता है, गेज प्रेशर, ठीक है। तो ये जो मुझे दिया है यहाँ पे ये क्या है, ये भी गेज प्रेशर दिया है मुझे, ठीक है। तो आ जाओ, गेज प्रेशर कितना है 3.5 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू क्या पूछ रहा है वो, स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी। कैसे निकालते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी, इमीडिएटली अपने को सवाल पूछो कि क्या मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी मालूम है। अगर मालूम है तो उसको 9810 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक वेट मिल जाएगा। इज इक्वल टू, चलो स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी लिखते हैं, क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है 13.6, यहां पे लिख दो 13.6 इंटू 9810 इंटू हेड ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। So therefore H, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मर्क्यूरी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो H इज 3.5 10⁵ डिवाइड बाय 13.6 इंटू 9810, कितना आएगा, दैट इज 2.62 मीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये लिखना जरूरी है, ठीक है। H हमने अभी देखा था ना कि जब भी मैं H लिखूंगा, H मतलब प्रेशर हेड, तो मुझे ये बोलना
जरूरी है कि ये H मर्क्यूरी का है, किस फ्लूइड का है, किस लिक्विड का है, मर्क्यूरी, वाटर, क्लोरीन या फिर सॉल्ट वाटर, सी वाटर, कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पे फ्लूइड का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? ये सब क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे? इसको लिंक करना ठीक से। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 कन्वर्ट 15 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम, क्या दिया मुझे, ये H दिया है। अब मैं सीधा लिख रहा हूं H, किसका H है ये, मर्क्यूरी, कितना है ये 15 सेंटीमीटर, लेकिन हम हेड को हमेशा किस में रखते हैं, मीटर में रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.15 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है वो, कन्वर्ट दिस प्रेशर हेड ऑफ मर्क्यूरी टू प्रेशर हेड ऑफ वाटर, कन्वर्ट दिस टू प्रेशर हेड ऑफ वाटर, राइट। अब उसे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि सेम जो मेरा प्रेशर हेड है, सेम जो प्रेशर हेड है, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि इसने क्या किया है, देखो यहाँ पे एक प्रेशर दिया है मुझे, ठीक है, लेट्स से गेज प्रेशर दे दिया उसने मुझे, ठीक है। इस गेज प्रेशर को उसने से किस में एक्सप्रेस किया, पहले इन प्रेशर हेड ऑफ मर्क्यूरी, कितना आया 0.15 मीटर। सेम प्रेशर गेज को क्या करने बोल रहा है वो, किसमें कन्वर्ट करने बोल रहा है वो, किसमें कन्वर्ट करने बोल रहा है, प्रेशर हेड ऑफ वाटर। मेरा ये प्रेशर सेम है, ये मेरा प्रेशर सेम है, लेकिन उसको जब मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं किसमें, प्रेशर हेड ऑफ मर्क्यूरी, प्रेशर हेड ऑफ वाटर, तब उसका वैल्यू अलग अलग आएगा, लेकिन प्रेशर है सेम। समझ में आ रहा है बात को? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास 100 रुपए है, ये कौन है, प्रेशर कौन है, 100 रुपए, तो मैं इस 100 रुपए को दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं। ठीक है, मैं बोलूंगा भाई मेरे पास 50 के 2 नोट है, ठीक है, और मैं इधर क्या बोलूंगा, भाई मेरे पास 20 के 5 नोट है। ठीक है, भले ही मुझे यहां पे देख के लगे भाई यहां पे सिर्फ 2 ही नोट है, भले मुझे यहां पे देख के लगे कि भाई यहां पे 5 नोट है, ठीक है, दिखने में दोनों अलग अलग है कि भाई यहाँ पे तो 50 के 2 नोट, यहाँ पे 20 के 5 नोट, ठीक है, राइट। तो लेकिन दोनों का मीनिंग तो सेम है ना, सेम 100 रुपए है ना, सेम कंडीशन यहाँ पर है, सेम प्रेशर है, हम उसको किस पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक तो प्रेशर हेड ऑफ मर्क्यूरी, दूसरा प्रेशर हेड ऑफ वाटर में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया बात को, ये समझना जरूरी है यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रेशर जो है जब मैं उसको मर्क्यूरी के टर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूं और जब मैं उसको वाटर के टर्म्स में एक्सप्रेस करूंगा, दोनों का प्रेशर सेम है, राइट ना। जब मैं मर्क्यूरी के टर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूं तो भी प्रेशर गेज है, जब मैं वाटर के टर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूं तभी प्रेशर गेज ही है, वो मतलब दोनों का प्रेशर सेम है। तो देयरफॉर प्रेशर का फॉर्मूला क्या हम लोग कैसे लिखते हैं, स्पेसिफिक वेट इनटू एच, प्रेशर हेड। So therefore P is equal to specific weight into H, specific weight into H, लेकिन ये किसका रहेगा, ये मर्क्यूरी का रहेगा, is equal to same specific weight into H, लेकिन ये किसका रहेगा, वाटर का रहेगा। ठीक है, so therefore specific weight of mercury into H of mercury is equal to specific weight of water इंटू एच ऑफ वाटर। दिख रहा है यहाँ पे, वाटर मर्क्यूरी, ये रूल ही है। ठीक है, सो देयरफॉर अब क्या करना है मुझे, स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी कैसे लिखते हैं हम लोग, स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 9810। स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू 9810। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी कितना है, 13.6 इंटू 9810 इंटू एच कितना है 0.15 इज इक्वल टू वाटर कितना है, वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है
9810 इंटू, मुझे तो H, ये मुझे वैल्यू चाहिए ना, प्रेशर हेड ऑफ वाटर, प्रेशर हेड ऑफ वाटर चाहिए मुझे, ठीक है। उसे जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 2.04 मीटर ऑफ वाटर। ये मेरा आंसर है, ये क्या है आंसर, ठीक है। तो ये जो गेज प्रेशर जो रहेगा, ठीक है, अब मैं तुमको दिखा देता हूं कि ये दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, ये गेज प्रेशर को मैंने इन टर्म्स ऑफ मर्क्यूरी के हाइट में एक्सप्रेस किया, इसी को हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ वाटर के हाइट में एक्सप्रेस किया, ठीक है। कितना है ये, मैं यहां पे लिख देता हूं वैल्यू, कितना है ये 2.04 मीटर, ठीक है। अब जब तुम इस हेड को प्रेशर में कन्वर्ट करो, देखो वैल्यू सेम आएगा। देखो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। मैं सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा तुमको बता रहा हूं यहां पे। ये प्रेशर हेड को कन्वर्ट करो किसमें, प्रेशर में, दैट इज पी गेज, राइट, पी गेज, प्रेशर गेज इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी इंटू एच ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। यही आएगा, ये सेम चीज, कितना 13.6 इंटू 9, 13.6 इंटू 9810 इंटू हाइट 0.15, ठीक है। अब कैल्शियम में डाल के देख लो वैल्यू कितना आ रहा है इसका, 13.16 इंटू 9810 इंटू 0.15, कितना आएगा ये 20012.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो पी गेज है इसका वैल्यू कितना है, ये जो पी गेज का बात कर रहा था ना मैं यहाँ पे, पी गेज इसका वैल्यू कितना है, सेम, ठीक है। अब सेम चीज में पी गेज में फिर से निकालूंगा बाय यूजिंग वाटर, बाय यूजिंग वाटर। ये क्या रहेगा H2O, H2O, ये कितना है 9810, हाइट कितना है इसका H 2.04, कितना 9810 इंटू 2.04, सेम वैल्यू आ रहा है 2.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये पी गेज, देखो यहां पे वैल्यू सेम आ रहा है, यहां पे पी गेज भी कितना है 20012, इधर भी क्या है पी गेज कितना है 20012। तो यही सेम प्रेशर को मैंने किसमें एक्सप्रेस किया था, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हेड ऑफ मर्क्यूरी, कितना था वो 0.15। यही सेम प्रेशर को मैंने किसमें एक्सप्रेस किया, प्रेशर हेड ऑफ वाटर, कितना है वो 2.04 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहां पे, ध्यान दो, ए बैरोमेट्रिक रीडिंग एट ए प्लेस इज 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, राइट। हमने अभी देखा कि हम किधर का भी कोई भी प्रेशर को दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो मैं सीधा बोल दूं कि भाई प्रेशर एट दिस पॉइंट इज 100 बार या फिर 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, चल जाएगा। या फिर दूसरा वे कैसा है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हेड। यहाँ पे क्या दिया उसने, बैरोमेट्रिक रीडिंग एट ए प्लेस इज 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अच्छा, ये बैरोमेट्रिक रीडिंग, ये एक्चुअली क्या है, ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर है। क्या है ये, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है ये, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बैरोमेट्रिक रीडिंग या फिर बैरोमेट्रिक प्रेशर वो हमेशा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरोमीटर। तो बैरोमेट्रिक रीडिंग मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया मुझे, कितना दिया उसने, कितना बोल रहा है वो 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्या बोल रहा है वो 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg मतलब मर्क्यूरी। ध्यान दो यहां पे क्या बोला गया, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसने एक्सप्रेस किया उसने, प्रेशर हेड H के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, H ऑफ मर्क्यूरी, H प्रेशर हेड ऑफ मर्क्यूरी।
सो देयरफॉर मैं इसको ऐसे लिख दूं, सो देयरफॉर ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे प्रेशर हेड को उसने किसमें एक्सप्रेस किया, सॉरी प्रेशर को किसमें एक्सप्रेस किया उसने, प्रेशर हेड में, ठीक है। सो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देयरफॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 75 सेंटीमीटर, हमें किसमें रखना है उसको, मीटर में, तो 0.75 मीटर ऑफ Hg, ठीक है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, इसमें कन्वर्ट करूंगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा उसको। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो देयरफॉर कन्वर्ट कैसे करेंगे उसको भी, देयरफॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज P एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये स्पेसिफिक वेट इंटू हाइट, ठीक है। ये मुझे क्या दिया, स्पेसिफिक वेट किसका रहेगा, मर्क्यूरी, प्रेशर हेड किसका रहेगा, मर्क्यूरी, ठीक है, इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी कैसे निकालेंगे, 13.6 इंटू 9810 इंटू H कितना है, दैट इज 0.75, कितना है 0.75, तो इसका आएगा चेक कर लेते हैं, इंटू 10062 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, P एटमॉस्फेयर, ठीक है, कितना है 100,062.0, राइट, 100। क्या किया हमने फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पे सबसे पहले हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो उन्होंने प्रेशर हेड में एक्सप्रेस किया था ना, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रेशर के टर्म्स में लिख दिया यहाँ पे, P एटमॉस्फेरिक। अब क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस विद प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ, ये तो किसकी बात हो गई, बैरोमेट्रिक रीडिंग की बात हो गई। हमने क्या किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मुझे बैरोमेट्रिक रीडिंग से क्या मिल गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो दिया है ना प्रेशर इंटेंसिटी, वो कौन सा प्रेशर है, गेज प्रेशर रहेगा, क्योंकि उसने यहाँ पे इस प्रेशर के बारे में कुछ बोला नहीं है कि ये बैरोमेट्रिक है, एटमॉस्फेरिक है या फिर एब्सोल्यूट है। तो ये क्या हो जाएगा, उसने मुझे क्या दिया यहाँ पे, P गेज प्रेशर दिया है। गेज प्रेशर कितना दिया उसने, 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी प्रेशर गेज को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर ऑफ वाटर, mm ऑफ मर्क्यूरी एंड किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट, ठीक है। तो पहली बात तो ये हमारा एक अलग फंडा हो गया, इसको अभी अलग रहने दो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। यहां पे आ जाओ, इसे क्या करना पड़ेगा, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर, 10⁻² मीटर ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर। तो वैसे ही सेंटीमीटर कितना है, 2 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा दोबारा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू 10 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁴, ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो मुझे P मिला है वो P गेज है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला, एक्सप्रेस प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो प्रेशर दिया है मुझे वो गेज प्रेशर है, कन्वर्ट कर दिया उसको किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब सवाल क्या पूछ रहा है वो, ये मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ये मेरा गेज प्रेशर हो गया। अब सवाल ये कि ये गेज प्रेशर को तुम कन्वर्ट किसमें करो, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हेड ऑफ वाटर, प्रेशर हेड ऑफ मर्क्यूरी, एंड एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है।
राइट। तो पहला कौन सा है, ए ना, पार्ट ए। पार्ट ए क्या करना है मुझे, मीटर ऑफ वाटर में कन्वर्ट करना है, किसको, ये प्रेशर गेज को। तो मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, पी गेज इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इनटू एच। अभी गेज भी अगर मैं ना लिखूं तो भी अंडरस्टूड है कि वो गेज है, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, एच किसका, वाटर, ये किसका रहेगा, वाटर। देयरफॉर पी कितना है, 10 into 10 raised to 4 is equal to specific weight of water into height of water, ठीक है। so therefore H मुझे कितना मिल जाएगा, 10.19 मीटर ऑफ वाटर। ये हो गया मेरा पहला ए का आंसर, इसका आंसर ए का। अब बी, बी क्या बोल रहा है वो, mm ऑफ मर्क्यूरी में एक्सप्रेस करो। किसको एक्सप्रेस करो, ये सेम गेज प्रेशर को mm ऑफ मर्क्यूरी में एक्सप्रेस करो। उसके लिए भी सेम फॉर्मूला क्या, ये दैट इज पी गेज इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इनटू एच। अभी एच किसका है, मर्क्यूरी, स्पेसिफिक वेट किसका है, मर्क्यूरी। गेज सेम गेज प्रेशर यही रहेगा, कितना ये 10 into 10 raised to 4 is equal to specific weight of mercury 13.6 into 9810 into H of mercury, ठीक है। so therefore H of mercury 0.74 मीटर ऑफ मर्क्यूरी। याद हमें क्या रखना है कि जब भी मुझे H प्रेशर हेड मिलेगा ना इस फॉर्मूले से, वो हमेशा किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। इधर भी मीटर आया, इधर भी मीटर आया, हमेशा किस में रहेगा, वो मीटर में रहेगा। लेकिन क्वेश्चन ने मुझे क्या पूछा है, mm ऑफ मर्क्यूरी चाहिए, तो मुझे इस मीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, mm। सो देयरफॉर मेरा फाइनल आंसर क्या रहेगा कि दिस इज इक्वल टू 0.74 into 10 raised to 3 mm ऑफ मर्क्यूरी। ये मेरा आंसर रहेगा, ठीक है, 10 to 4 राइट, mm में देगा हम लोगों ने। अच्छा, अब लास्ट सवाल क्या पूछ रहा है वो, सी। तो मैं सी को यहां पे लिखता हूं, जैसे यहां पे लिखता हूं सी। सी क्या पूछना है, उसने क्या पूछा है सी, कि एक्सप्रेस दिस गेज प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, राइट। अभी हमें ना लास्ट लेक्चर में देखो हमने दो फॉर्मूलेस लिखे थे एब्सोल्यूट प्रेशर का। क्या लिखा था हम लोगों ने कि P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस P गेज, और दूसरा क्या था, P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक माइनस P वैक्यूम। ये दो लिखे थे हम लोगों ने, इसको याद रखना है, ठीक है। सेम हम अभी क्या करेंगे, इसको यूज करने वाले। क्या चाहिए मुझे, P एब्सोल्यूट, उसके लिए मेरे पास क्या है, P एटमॉस्फेयर है प्लस P गेज, ठीक है। एटमॉस्फेयर कितना है हमारा, वो देखो जो पहले मिला था 1.0000062 प्लस P गेज 10 into 10 raised to 4, ठीक है। कैल्शियम में डाल दो, वैल्यू कितना देखो 1.00062 प्लस 10 into 10 raised to 4, राइट। कितना आएगा ये 200.06 into 10 raised to 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मुझे क्या मिल गया, P एब्सोल्यूट मिल गया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि उसने मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक्सप्रेस P एब्सोल्यूट इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे करेंगे उसको, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं ऊपर। सो देयरफॉर P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू किलो न्यूटन, ये न्यूटन में क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू को मुझे
1000 से डिवाइड करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा आंसर 200.06 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये है मेरा आंसर। ठीक है, पहला आंसर ये, दूसरा राइट, और ये तीसरा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये ठीक से देखना, यूनिट कन्वर्जन मेन है यहाँ पे। ओके।